तेहरान की मस्जिद अबू ज़र में गहरी खामोशी है। सबकी निगाहें उस काली कुर्सी यानी मिंबर पर खड़े उस शख्स पर टिकी हैं। जब वो बोलता है तो इधर उधर नहीं देखता। लोग अपने सवाल कागज पर लिखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक नौजवान तेजी से आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर होता है। जैसे ही वो उसे चालू करता है, अचानक जोरदार धमाका होता है। धुआं छटने के बाद मिंबर दिखाई देता है, लेकिन वो खाली होता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। वो व्यक्ति जिसकी बातों को लोग ध्यान से सुनते थे, जमीन पर बुरे तरीके से पड़ा होता है। हमला उसी पर किया गया था। कुछ दिनों के बाद यह खबर आती है कि दुश्मन अपने इरादे में नाकाम रहा। धमाका बहुत पास होने के बावजूद वो व्यक्ति जिंदा बच गया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो इमाम खुमैनी का करीबी था और ईरान की क्रांति का सबसे बड़ा नेता था। उसने कठिन हालात और पाबंदियों के बावजूद ईरान को मजबूत बनाया। उसने अमेरिका को खुली चुनौती दी, अपनी जवानी में युद्ध लड़ा और बुढ़ापे में लीडरशिप की। उसने ईरान को ताकतवर बनाने और मुसलमानों में एकता फैलाने की कोशिश की। उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता, रहबरे मुअज्जम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई थे। आज आयतुल्लाह अली खामनेई के बारे में बात करेंगे, उनके विरासत के बारे में बात करेंगे, उनके जिंदगी के कुछ उन पहलुओं पर बात करेंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं। इस हमले के बाद कहा गया कि खामनेई को जिंदगी का दूसरा मौका मिला। जैसे क्रिकेट में किसी खिलाड़ी का कैच छूट जाए और वो अच्छा खेलने लगे, वैसे ही खामनेई और मजबूत बनकर सामने आए। कुछ महीनों बाद वो ठीक हो गए। हालांकि उनका दायां हाथ आज भी काम नहीं करता है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि वो मौत के बहुत करीब थे और उन्होंने सोचा कि वो जिंदा क्यों बचे हैं। तब उन्हें समझ में आया कि खुदा ने, ईश्वर ने उन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए जिंदा रखा है। यही जीवन का मकसद होता है, जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। इस मकसद को समझने के लिए इतिहास की ओर देखना है। पहले विश्व युद्ध के बाद उस्मानी खिलाफत टूट गई और मुस्लिम दुनिया में मुश्किल समय से गुजरने लगी। भारत में खिलाफत आंदोलन चला, लेकिन टर्की में अतुर्क ने खिलाफत खत्म कर दी। मुसलमान जो पहले एक थे, अलग अलग देशों में बढ़ गए। पश्चिमी देशों ने कहा कि तरक्की के लिए धर्म और राजनीति को अलग करना चाहिए। तुर्की ने अजान पर रोक लगा दी। ईरान में पश्चिमी संस्कृति थोपी गई और अरब देशों में राष्ट्रवाद बढ़ा। इसी समय हसन अल बन्ना, सैयद कुतुब मौदूदू और आयतुल्लाह खुमैनी जैसे नेताओं ने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। इस माहौल में ईरान के शहर, जो सबसे ज्यादा पवित्र शहर माना जाता है, जिसे मशहद कहा जाता है, मशहद में एक साधारण धार्मिक परिवार में सैयद अली खामनेई का जन्म हुआ। वो सादगी में पले बड़े, मुफलिसी में पले बड़े, गरीबी में पले बड़े। बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपनी पिता की तरह धार्मिक विद्वान बनेंगे। उस समय ये फैसला खतरनाक था क्योंकि शाह की सरकार धर्म के खिलाफ थी। फिर भी खामनेई ने इमाम खुमैनी के साथ संघर्ष का रास्ता चुना। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और तकलीफें सहनी पड़ी, लेकिन वो डटे रहे। आखिरकार शाह की सरकार गिर गई, इस्लामी क्रांति सफल हुई और खामनेई पहले राष्ट्रपति बने। फिर बाद में ईरान के सर्वोच्च नेता बने। आज भी इस उम्र में वो इजराइल और जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और साथ ही शांति और मुस्लिम एकता की बात करते हैं। उन्होंने शिया सुन्नी एकता के लिए अहम फतवे दिए। अब लोग ये सवाल करते हैं कि उनके बाद कौन आएगा। कई नाम सामने आते हैं, लेकिन आखिरी फैसला ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करेगी और ये फैसला आज भी गुप्त है। आयतुल्लाह अली खामनेई को शिया मुसलमान रहबर अपना मर्जा इसलिए कहते हैं क्योंकि शिया इस्लाम में कुछ बड़े धर्मगुरु ऐसे होते हैं जिनकी धार्मिक राय और फतवे का पालन आम लोगों के लिए जरूरी माना जाता है। मर्जा का मतलब होता है ज्ञान और आस्था का रास्ता, यानी वो शख्स जो इस्लामी कानून यानी शरिया और धार्मिक मुद्दों पर एक्सपर्ट हो। खामनेई न केवल ईरान की राजनीतिक नेता है बल्कि धार्मिक नेता भी है, इसलिए उन्हें रहबर मर्जा कहा जाता है। शिया मुसलमान उन्हें धार्मिक निर्णय, फतवे और मार्गदर्शन का पालन करने और अपने जीवन के धार्मिक मामलों में उनकी सलाह मानते हैं। इस तरह वो शिया समुदाय में एक साथ धार्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया धर्मगुरु नहीं हैं, बल्कि वो ज्ञान और किताबों के भी बड़े प्रेमी हैं।
राजनीति की गहरी राहों में चलते हुए भी उनका दिल साहित्य और शायरी की दुनिया में लगा रहता है। वो नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और अक्सर छात्रों और आम लोगों को पढ़ाई और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किताबों की खुशबू में उनका मन रम रहता है। वो कभी कभी शब्दों की बारीकियों में अपना शेर भी कह डालते हैं। कुछ किताबें वो पढ़कर अपने अंदाज में समझाते हैं और अनुवाद भी करते हैं ताकि ज्ञान और संस्कृति की रोशनी दूर दूर तक फैल सके। इस तरह उनका व्यक्तित्व न केवल राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व का है। आयतुल्लाह अली खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के मशहद में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था। उनके पिता का नाम सैयद जवाद खामनेई जो एक धार्मिक शिक्षक थे। बचपन से ही अली खामनेई को पढ़ाई और धर्म में गहरी रुचि थी। वो बहुत जिज्ञासु और होशियार बच्चे थे। अक्सर किताबें पढ़ते और अपने पिता से धार्मिक बातें सीखते। उनका बचपन साधारण और धार्मिक माहौल में बीता, लेकिन उनका स्वभाव सच्चाई, अनुशासन और ज्ञान के प्रति लगन वाला था। छोटी सी उम्र में उन्हें साहित्य और शायरी का भी शौक हो गया। अब आपको बताते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए महत्व नहीं रखते हैं। भारत के शिया मुसलमानों के लिए वो क्यों महत्व रखते हैं, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से भारतीय मुसलमान शिया घरों में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें लगाते हैं। मजलिसों और खास तौर पर मुहर्रम के जुलूसों में लोग खामनेई की तस्वीर को हाथ में लेकर जुलूस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पहली नजर में कुछ लोगों को ये अजीब या सवालों भरा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे ना तो कोई राजनीतिक मंशा होती है और ना ही देश के प्रति अविश्वास। भारतीय शिया पूरे तरीके से भारतीय हैं, दिल से भी और व्यवहार से भी। वो इस देश के संविधान को मानते हैं, कानूनों का पालन करते हैं और भारत की मिट्टी को अपना वतन समझते हैं। खुमैनी और खामनेई की तस्वीरें लेकर चलना किसी दूसरे देश की राजनीति का समर्थन नहीं, बल्कि एक धार्मिक और वैचारिक जुड़ाव का इजहार होता है। शिया समुदाय के लिए ईरान सत्ता से पहले इल्म, मजहबी सोच और नैतिक मार्गदर्शन का केंद्र रहा। आयतुल्लाह खुमैनी और खामनेई को शिया लोग राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे धार्मिक मार्गदर्शकों के रूप में देखते हैं जिन्होंने इंसाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज और इंसानी गरिमा की बात की। उनकी तस्वीरें उस सोच की याद दिलाती हैं जो करबला के पैगाम से जुड़ी है, सच के साथ खड़े रहने और नाइंसाफी के सामने झुकने से इनकार करने की सोच। इसलिए जब कोई शिया मुहर्रम के जुलूस में खामनेई या खुमैनी की तस्वीर को लेकर चलता है तो अपनी भारतीय पहचान को नहीं छोड़ रहा होता है, बल्कि अपनी धार्मिक विरासत और वैचारिक आस्था को सम्मान दे रहा होता है। ये देशद्रोह नहीं है, बल्कि एक आस्था का इजहार है, एक ऐसा रिश्ता जो सरहदों से नहीं बल्कि इतिहास, इल्म और ईमान से जुड़ा हुआ होता है। आयतुल्लाह अली खामनेई अब 86 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी अमेरिका और इजराइल जैसे देश खुले तौर पर ये कहते हैं कि ईरान तभी एक अच्छा मुल्क बन सकता है जब खामनेई इस दुनिया में ना रहे। ये बयान किसी एक व्यक्ति की उम्र या सेहत पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस सोच का इजहार है जो ये मानती है कि किसी देश की आत्मा, उसकी स्वतंत्रता और उसका आत्मसम्मान किसी एक इंसान के हटने से बदल सकता है। खामनेई ईरान के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है। वो विचार जो बाहरी दबाव के आगे झुकने से इनकार करता है। ईरान की पहचान खामनेई से पहले भी स्वतंत्रता, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता से जुड़ी थी, और उनके बाद यही पहचान किसी विदेशी इच्छा पर तय नहीं होगी। किसी देश को अच्छा या बुरा घोषित करने का अधिकार अगर किसी को है तो वो उस देश की जनता को है, ना कि उन ताकतों को जिन्होंने दशकों से प्रतिबंधों, धमकी और हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। ये भी एक सच्चाई है कि अमेरिका और इजराइल की परेशानी खामनेई की उम्र नहीं, बल्कि उनका अस्तित्व है, क्योंकि वो उस व्यवस्था का प्रतीक है जो वर्चस्व की राजनीति को चुनौती देती है। खामनेई का विरोध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस सोच से है जो कहती है कि राष्ट्र अपनी शर्तों पर जिएंगे, ना कि ताकतवर के इशारों पर। इतिहास गवाह है कि किसी देश की दिशा किसी एक व्यक्ति की मरने से तय नहीं होती। विचार मरते नहीं हैं, और जो विचार जनता की चेतना में उतर जाएं, उन्हें बयान या बयानबाजी से मिटाया नहीं जा सकता। ईरान को बेहतर बनाने की शर्त किसी रहबर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि ईरानी जनता का आत्मनिर्णय है, जिस पर फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ ईरान को है, ना कि अमेरिका या इजराइल को।